एशिया की वस्ता में जंग लौट आई। अमरीकी फौज की मुसलसल छठी रात ईरान पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फिजाइया ने एयरपोर्ट, 2 पुल तबाह, रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया। बंदर अब्बास में मवासलाती टावर को निशाना बनाने से बिजली की फराहमी मुतासर। ईरान शहर में एयरपोर्ट के अतराफ 3 धमाके, एक मिसाइल एयरपोर्ट पर लगा। बंदर खमीर में पुल उड़ाने से बंदर अब्बास और लार के दरमियान आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। अमरीकी बहरिया ने ईरान का कार्गो बहरी जहाज अपने कब्जे में ले लिया। बार बार इंतबाह के बावजूद जब ईरानी अमले ने जहाज को नहीं रोका तो अमरीकी फोर्सेज ने जहाज के इंजन रूम पर फायरिंग करके उसे नाकारा बना दिया। ईरान की मिलिट्री कमांड ने अमरीकी कार्रवाई को बहरी कज़ाकी करार देकर सख्त जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरान के जवाबी वार बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। बहरीन के सखीर फौजी अड्डे पर मौजूद अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। कुवैत में भी अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम की एक बैटरी को निशाना बनाने का दावा। कतर की वजारत दिफा का कहना है कि फौज ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। सदर ट्रंप ने चीन पर 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात का डाटा चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहा, चीन अमरीका के इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। कौम से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि चीन चाहता था कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। उसने अमरीकी अवाम के बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। अमरीकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें चोरी की गई। नाम, फ़ोन नंबर, सियासी जमात से वाबस्तगी और दीगर हसास डाटा शामिल। हम समझते हैं कि अमरीका के मुखालफिन, जिनमें रूस, चीन, ईरान, शुमाली कोरिया और गैर रियासती गिरोह शामिल हैं, अमरीकी इंतखाबी निज़ाम के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान आपदा हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। तर्जमान ईरानी फौज इब्राहिम जुल्फ़िकार का कहना है कि अमरीका आपदा हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। खित्ते के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। खित्ते के ममालिक अमरीका की बजाय हमारा साथ दें तो इज्तिमाई सलामती मुमकिन होगी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने जारी बयान में कहा कि अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग फैल जाएगी। हम अरबों को ऊँटों के दौर में पहुँचा देंगे। अमरीका का ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तबाहकुन होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी वजूद ही न था। ईरान अब भी अमेरिका से मुआहदा चाहता है, मगर आपदा हुर्मुज़ में हमलों की कीमत चुकाना होगी। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी फौज की कार्रवाइयों के बायस ईरान शदीद नुकसान उठा रहा है। इस्लामाबाद वफामती याददाश्त के तहत ईरान ने आपदा हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमला न करने का वादा किया, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी की। सदर ट्रंप आपदा हुर्मुज़ में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहेंगे। ईरान को इसके नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने से मुस्तकबिल में मईशत के मुतासर होने का अंदेशा है। हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। किफ़ायत शारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दाम के लिए जामे लाएअमल मुरतब किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका आज़म का यादा। CPEC 2 के तहत तिजारत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मुआहदे पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में एंट्री देने को तैयार। शेड्यूल जारी। इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़। नवाज शरीफ 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद और 24 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज डोडियाल में जलसा आम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 19 जुलाई को कोटली, 21 जुलाई को निकियाल में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 22 जुलाई को मीरपुर और 24 जुलाई को मुजफ्फराबाद में इंतखाबी मुहिम जलसा आम से खिताब करेंगे। दौरों के दौरान पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारों से मुलाकातें भी मुतवक्के। इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान GSP प्लस का सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क बरकरार। यूरोपीय कमीशन की ताज़ा GSP प्लस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो की बरामदात GSP प्लस रियायतों से मुस्तफीद हुई। मुल्क को तकरीबन 732 बिलियन यूरो की टैरिफ बचत हुई। पाकिस्तान ने GSP प्लस सहूलत से इस्तेफादा देकर शरह
95% तक पहुंचा दी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% दरामद किया। रिपोर्ट में टेक्सटाइल, मलबूसात, चमड़े और दीगर शोबों की बरामदात के साथ साथ इंसानी हुकूक, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़, मालियाती इक़दाम और इदाराजाती इस्लाहात में पेशरफ्त को भी सराहा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए 400 मिलियन यूरो के तरक्याती और इस्लाहाती ताउन के अज़्म का इआदा।